इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक समाधान वह अनूठी विधा जो हमारे जीवन को निश्चित ही एक अनुकूलता और अनुकूलता के अनुसार हमारे मन को निर्विकल्प बनाने के लिए कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए विदिशा मध्य प्रदेश से साक्षी जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी भोग भूमि कुभोग भूमि और कर्म भूमि में से कहाँ जन्म लेना श्रेष्ठ है एवं किस अपेक्षा से भोग भूमि में जन्म लेने वाले जीव अधिक पुण्यात्मा है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। भोग भूमि कुभोग भूमि और कर्म भूमि, इन तीनों भूमियों में श्रेष्ठतम जन्म अगर किसी भूमि का है तो वह कर्म भूमि का ही स्वीकार किया जाता। किसी अपेक्षा से भोग भूमि के जन्म को भी अच्छा माना जाता है, पर कुभोग भूमि का जन्म किसी भी प्रकार से अच्छा उत्कृष्ट स्वीकार ही नहीं कर सकते। जहाँ कुभोग भूमि को अच्छा कहा जाता है वहाँ भोगों की मुख्यता से ही उसे अच्छा कहा जाता है, क्योंकि भोग भूमि में मात्र भोग भोगना इतना ही कार्य होता है। वहाँ किसी भी प्रकार से कोई कर्म करना, कोई पुरुषार्थ करना, कोई पेट भरने के लिए या कोई आजीविका के लिए कोई कार्य करना, ऐसा कोई भी वहाँ पर उद्देश्य जीवन में हुआ ही नहीं करता। और शायद इसी कारण से मात्र भोगों को भोगने की अपेक्षा से ही कथनचित भोग भूमि को अच्छा कहा जाता है, कहा जा सकता है। पर सर्वोत्कृष्ट अगर कोई भूमि स्वीकार की जाती है आगम के परिप्रेक्ष्य में तो वह मात्र और मात्र कर्म भूमि ही हो सकती है। चाहे वह त्रैकालिक कर्म भूमि हो या परिवर्तित होने वाली यानी भोग भूमि से कर्म भूमि से भोग भूमि काल परिवर्तन के निमित्त से होने वाली क्यों ना हो, पर सर्वोत्कृष्ट वह भोग भूमि को ही और भोग भूमि में जन्मने वाले जीवों के जन्म को ही उत्कृष्ट कहा जा सकता है, क्योंकि मात्र और मात्र कर्म भूमि में जन्मे हुए जीवों का ही मोक्ष हो सकता है। भोग भूमि में जन्मे हुए जीव किसी भी प्रकार से मोक्ष को, धर्म पुरुषार्थ को, मोक्ष पुरुषार्थ को प्राप्त ही नहीं कर सकते। इसलिए सर्वश्रेष्ठ अगर जन्म किसी भूमि का कहा जाता है तो वह मात्र और मात्र कर्म भूमि का ही होता है,
जहाँ षट कर्मों का प्रतिपालन करते हुए आजीविका के साथ साथ मोक्ष पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ आदि पुरुषार्थों के साथ सभी कर्मों से मुक्त होने की संभावना, भगवान बनने की, सिद्ध बनने की संभावना मात्र और मात्र कर्म भूमि के जन्मे जीवों के साथ ही होती है। अन्य भोग भूमि में, कुभोग भूमि में जन्मे हुए जीवों का किसी भी प्रकार से भगवान बनना, सिद्धावस्था को प्रकट करना संभव ही नहीं हो सकता। जो कर्म कर सकते हैं वही धर्म कर सकते हैं। ऐसे धर्म कर्म करने में जो शूर होते हैं वो ही कर्म भूमि के जीव ही मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करने की संभावना हो सकती है। इस अपेक्षा से वह संयम को धारण कर सकते हैं, संयम के फल को, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इस अपेक्षा से ही उस कर्म भूमि में जन्मे हुए जीवों की ही श्रेष्ठता उनके कर्म भूमि के जन्म के माध्यम से स्वीकार की जाती है। भोग भूमि के जीवों को मात्र भोगों की की प्राप्ति, भोग सामग्री की प्राप्ति की अपेक्षा से श्रेष्ठता है, पर कर्म भूमि जीवों के पास भोग भी, साथ साथ कर्म भी और भगवान बनने की शक्ति भी पुरुषार्थ के माध्यम से प्रकट होने की संभावना होने से सभी स्थानों में से, सभी भूमियों से कर्म भूमि को ही श्रेष्ठ माना गया है, जिससे शाश्वत सुख मिलने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर सौचंदन साहब सोलापुर महाराष्ट्र से महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैसे ऑपरेशन से डॉक्टर शरीर के खराब पार्ट को निकालकर मरीज को स्वस्थ करता है, वैसे ही अपने क्रोध, मान, माया लोभ से ग्रसित मन की मिथ्या मान्यता को कैसे निकालें, क्योंकि निर्ग्रंथ धरती के देवता ही आत्मा के सच्चे डॉक्टर हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैसे शरीर के किसी विकृत भाग को ठीक करने के लिए, शरीर को सुदृढ़ करने के लिए कहीं न कहीं शल्य क्रिया के माध्यम से उस शरीर के खराब भाग को अलग किया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही शल्य क्रिया के माध्यम से मन के परिणाम, परिणति और आत्मा के भी विकृत भावों को, विकृत कार्यों को भी नियम से पृथक अलग करने की ही आवश्यकता है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे एक डॉक्टर अस्पताल में उस अनावश्यक या खराब भाग को कहीं न कहीं शल्य क्रिया के माध्यम से निकालकर बिल्कुल अलग करता है, ऐसे किसी डॉक्टर के पास जाकर किसी शरीर की चीरफाड़ करना, किसी अंग विशेष को निकालकर बाहर करना, इसकी आवश्यकता नहीं है। अपितु जो विकृत मानसिकता है, विपरीत सोच है, छोटी सोच है, इसको कहीं न कहीं दूर करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से एक जीव, एक श्रावक अपने उत्कृष्ट जीवन को अवश्य ही प्राप्त कर सकता है। जब तक उसकी सोच, उसकी मानसिकता कहीं न कहीं छोटी है, तब तक किसी भी प्रकार से वह जीवन में आनंद को, सुख को प्राप्त कर ही नहीं सकता। इसलिए शारीरिक रूप से शल्य क्रिया नहीं, अपितु मानसिक रूप से आत्मा की और मन की, अपनी सोच की मानसिक शल्य क्रिया करने की आवश्यकता है, जो कि वास्तव में दिगंबर मुनिराजों के माध्यम से ही हुआ करती है, क्योंकि उनकी देशना, उनके उपदेश, उनके ग्रंथों का स्वाध्याय ही आपके मन की, आत्मा की शल्य क्रिया के लिए निमित्त बन सकते हैं। पर वे कितने ही निमित्त बने, अगर श्रावक, जीव, व्यक्तिगत रूप से अपने उस पार्ट को निकालना ही नहीं चाहता है, तो डॉक्टर भी जैसे कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही गुरु किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति की सोच, मानसिकता, उसकी छोटी विचारधारणा आदि बदलने का पुरुषार्थ या शल्यक्रिया कर ही नहीं सकता, जब तक सामने वाला व्यक्ति स्वयं उसे सुधारना नहीं चाहता, उसे अलग करना नहीं चाहता। मात्र समय समय पर धार्मिक उपदेश,
प्रवचन, जिन देशना आदि का आलम्बन लेते हुए गुरु के प्रवचन का या गुरु के मार्गदर्शन का आलम्बन लेते हुए नियम से आप अपने जीवन में या श्रावक अपने जीवन में उस विकृतियों को, विपरीतताओं को, विपरीत मान्यताओं को, मानसिकता को भी अवश्य ही दूर कर सकता है। इसलिए गुरु की सन्निधि सानिध्य के साथ साथ उन्होंने उनको मानते मानते उनकी जो उपदेश देशना आदि है उनको भी मानने की आवश्यकता है। इसलिए मात्र गुरु को, जिनवाणी को, भगवान को मानने से नहीं, उनकी जो देशना है उनको भी और उनकी वाणी को भी मानने से काम बनेगा, जो कि आपके जीवन में शल्य क्रिया के माध्यम से आपकी मानसिकता, आपकी सोच, आपकी विकृति को अवश्य ही ठीक करके जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जा सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शशि जैन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। के नमो चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि सूतक पातक के दिनों में के चौथी पांचवी पीढ़ी हो तो बराबर सूतक लगेगा कि कम्बड़ भी हो सकता है? माँ, पीढ़ी की गणना के अनुसार सूतक पातक सोर आदि आदि में कुछ दिनों की कम्बड़ अवश्य ही देखने में आती। आगम प्रमाण से हमें ये अवश्य समझना होगा कि चौथी पांचवी पीढ़ी के बाद पूर्ण रूप से जो सौर सूतक कहा जाता है उन दिनों की संख्या आधी मानी जाती। कई प्रमाण चौथे पीढ़ी के बाद के मिलते हैं, यानी चौथे पीढ़ी तक पूर्ण सौर सूतक के दिन माने जाते हैं, पांचवी पीढ़ी से आधे माने जाते हैं। तो किन्हीं आगम प्रमाणों से पांचवी पीढ़ी तक पूर्ण जो दिन गिने जाते हैं, जैसे कि 13 दिन या 10 दिन, वह पांचवें पीढ़ी तक माने जाते हैं, छठवें पीढ़ी से आधे माने जाते हैं। तो इस विषय में दोनों प्रमाण हमें प्राप्त होने से हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में दोनों प्रमाणों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। और कम से कम चौथे पीढ़ी तक तो आपको पूर्ण रूप से सूतक, सौर आदि की व्यवस्था को पूर्ण दिनों तक स्वीकार करने की आवश्यकता है। वर्तमान में बहुत सारी तात्कालिक व्यवस्थाओं को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि लोगों को पीढ़ी की गणना ही नहीं पता है, या उनका कब, कहाँ, कैसे, किस प्रकार से आधा, फिर कितने दिन कम, कैसा, कोई गणित का हिसाब किताब ही नहीं बचा है। इसलिए सबसे पहले पीढ़ी की गणना कैसे होती है ये समझने की आवश्यकता है। घर में जो सबसे ज्येष्ठ बुजुर्ग होगा उसके अनुसार घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह पोता हो, नाती क्यों ना हो, उसको भी बिल्कुल उतना ही सूतक या सोर लगेगी जितने कि घर में रहने वाले बुजुर्ग को है। ऐसा एक साथ रहने वाले व्यक्तियों को भिन्न भिन्न प्रकार की सौर सूतक नहीं होती है कि दादाजी को कुछ अलग, पिताजी को कुछ अलग, बेटे को कुछ अलग, पोते को कुछ अलग। ऐसी भिन्न व्यवस्था नहीं है। घर में जो बुजुर्ग है उसके अनुसार ही पीढ़ी की गणना होगी, और उसका अगर 4 पीढ़ी का अंतर है, 4 पूर्ण हो रही है, तो 5वीं पीढ़ी के आगे सामान्य रूप से उसे आधा मान ले तो कोई दोष नहीं है। पर दोनों प्रमाणों को समझना, मानना, जानना ये आवश्यक है। इसलिए चौथी पीढ़ी तक पूर्ण सौर सूतक के दिन को गिनना पड़ेगा, और उसके बाद आधा पुनः उसके क्रम से जो व्यवस्था आगम में लिखी है उसके हिसाब से ही चलना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रज्ञा जैन छतरपुर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, अतीत की गलतियों को कैसे ठीक करें? नमोस्तु महाराज जी। अतीत की भूल को व्यक्ति अवश्य ही सुधार सकता है, पर बीते हुए कल की अतीत की भूल को सुधारने के लिए सबसे पहले उस भूल को स्वीकार करने की आवश्यकता है कि जो भूल आपसे हुई है या किसी व्यक्ति से हुई है, उस भूल को अगर व्यक्ति भूल, गलती मानता ही नहीं है तो कभी भी किसी भी प्रकार से उसमें सुधार होना संभव ही नहीं हो सकता। पुरानी गलती को, अतीत की गलती को जानने के साथ, मानने के साथ कहीं ना कहीं गुरु के पास पहुंचकर बिल्कुल बालकवत उस
अपनी दोषों की, गलतियों की आलोचना गुरु के सामने करने की आवश्यकता है। और जितने निर्मल परिणामों के साथ आप गुरु के सामने उन दोषों की, उन गलतियों की आलोचना करेंगे, उतने ही निर्मल भावों के साथ गुरु से आपको प्रायश्चित प्राप्त होगा। और जो प्रायश्चित प्राप्त किया गया है या गुरु से जो आलोचना करने के बाद गुरु ने जो भी आपके लिए करने के लिए कहा है, क्योंकि प्रायश्चित के अनेक सारे भेद होते हैं, आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, व्युत्सर्ग आदि आदि, जो भी प्रकार जिस प्रकार से गुरु निर्देशित करे, बिल्कुल उसी प्रकार से उस प्रायश्चित को पश्चाताप के भावों के साथ ग्रहण करना और उसे बिल्कुल जैसा समय निर्दिष्ट किया गया है, बताया गया है, बिल्कुल उस समय में पूर्ण करना, पर मात्र निपटाने के भावों से नहीं, अपितु अपने गलती के पश्चाताप भावों के साथ अगर उस प्रायश्चित को आप पूर्ण करेंगे तो नियम से आपकी अतीत की, भूत की गलती को आप अवश्य ही सुधार सकते हैं। पर वहाँ गलती का भान होना, गलती के भान होने के साथ पश्चाताप के भावों के साथ गुरु के सामने आलोचना को प्राप्त होना, आलोचना के द्वारा मिला हुआ प्रायश्चित भी सच्चे और अच्छे भावों से यथाशक्ति पूर्ण करने का प्रयास करना, और जितने जल्दी उसे पूर्ण करेंगे, जितने अच्छे भावों से, गदगद भावों से पश्चाताप पूर्वक उस गलती का प्रायश्चित पूर्ण करेंगे, उतने ही निर्मल भावों से, उतने शीघ्रता से ही अतीत की गलती को आप अवश्य ही सुधार सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सचिन जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनिशंक के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमोस्तु। हे स्वामी जी, मेरे मन में जिज्ञासा है कि जो आगम में या कर्णानुयोग में द्वीप, सागर और क्षेत्र बताए गए हैं और 5 म्लेच्छ खंड, एक आर्य खंड बताया गया है, तो 5 आर्य, तो इनमें मतलब मनुष्यों का आवागमन वर्तमान में कब तक जारी रहा, पंचम काल या कब तक, इसका समाधान करने की बात है। भरत क्षेत्र संबंधी 5 म्लेच्छ खंड और 1 आर्य खंड, ये आगम प्रमाण से हमें यथा योग्य समझना हो। रही बात इनमें गमनागमन की, तो पंचम काल में किसी भी प्रकार से इन अन्य क्षेत्रों में, अन्य खंडों में गमनागमन संभव हो ही नहीं सकता। कहने का अभिप्राय इतना है कि म्लेच्छ खंड से आर्य खंड में, आर्य खंड से म्लेच्छ खंड में जो गमनागमन हुआ करता था वह मात्र चौथे काल के अंतिम समय तक ही हुआ करता था। उसके उपरांत वैसे महापुरुष नहीं हैं जो यहाँ वहाँ गमन करते हुए अपने कार्य को और अपने जीवन को संपादित कर दे। वर्तमान में जो अन्य देशों को म्लेच्छ खंड कहा जाता है, ये मात्र कहने की बातें हैं। वास्तविकता में वह म्लेच्छ खंड नहीं है जिनका हमारे कर्णानुयोग या आगम ग्रंथों में प्रमाण मिलता है। ये सभी पहले आर्य ही खंड थे और आज भी आर्य खंड है। हाँ, आर्य खंड में जन्मने के बाद भी कुछ म्लेच्छ कार्य करने के कारण से, पंचम काल के प्रभाव से वह म्लेच्छ कार्य करने वाले म्लेच्छ हुए हैं, पर म्लेच्छ खंड के म्लेच्छ वे है ही नहीं है। वहाँ पंचम काल के जीव पहुँच ही नहीं सकते, न वहाँ का जीव यहाँ आ सकता है। इस अपेक्षा से गमनागमन मात्र चौथे काल में ही होता है, 5वें 6वें आदि में नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मधु मेनवार, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमें एक शंका है कि जैसे घर में यदि चौके लगते हैं और महाराज श्री के आहार चल रहे हैं और उस बीच यदि बाजू वाले कमरे में बच्चा रोता है तो उसमें महाराज जी अंतराय पालेंगे क्या? निर्ग्रंथ मुनिराजों की जो ऐष्णा समिति हुआ करती, उस ऐष्णा समिति में वह मुनिराज 46 दोषों को टालते हुए ही आहार ग्रहण करते। और ऐसी आहारचर्या में अगर किसी कारणवश मुनिराजों की आहार चलते समय अगर कोई बालक, कोई जीव क्रंदन कर रहा है, रोता है, बिलखता है, तो वहाँ पर वह मुनिराज नियम से ही अंतराय पालते हैं। क्योंकि
वह आहार करते समय ये बोध करना संभव नहीं है कि वह बालक या बच्चा क्यों रो रहा है, किस कारण से रो रहा है। जबकि आगम में ये स्पष्ट लिखा है कि करुण क्रंदन या बालक को भूख लगी है आदि ऐसे दुख भरे कारण समझ में आने पर अगर किसी का रोना समझ में आ रहा है तो वह अवश्य ही अंतराय के रूप में स्वीकार किया ही गया है। पर माना कि वह किस कारण से रो रहा है, भूख लगी है इसलिए रो रहा है, क्यों रो रहा है, ये कारण मुनिराज आहार करते करते वर्तमान में तो समझना संभव नहीं है। इसलिए सामान्य रूप से अगर लगातार लंबे समय तक वह बालक रोता ही रहा, एक आध मिनट में या आधे मिनट में वह शांत नहीं हो पा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है लंबे समय से उस रोने के कारण से मुनिराज नियम से उस आहारचर्या में अंतराय पालेंगे, क्योंकि वह उनकी ऐष्णा समिति है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती लक्ष्मी जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुवार जब हम घर पे रहते हैं तब भगवान का अभिषेक, पूजन, भगवान के दर्शन, सभी विधियों की याद आती है। कभी कभी साक्षात दर्शन भी होती है, पर मंदिर में पूजन स्वाध्याय करने के बाद घर के कार्य क्यों दिखने लगते हैं? कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। घर गृहस्थी के काम करते समय अगर भगवान, गुरु आदि की याद आ रही है, ये उत्कृष्ट कार्य है। पर भगवान की पूजा पाठ, स्वाध्याय आदि करते हुए घर गृहस्थी के कार्य याद आ रहे हैं, ये कहीं न कहीं पाप का उदय भी और पाप का आश्रयबंध करने वाले ही निमित्त हो सकते। ये जो कुछ भी कार्य होता है, ये कहीं न कहीं जीवों की जो पुरानी आदत है, चाहे इस भव की हो या अनादिकाल से चलती आई हुई हो, कि जीव जब जहाँ जो कार्य करता है उस कार्य को वह पूरे तन मन से या पूरे डिवोशन से, पूरी सक्रियता से नहीं करता। इसलिए घर गृहस्थी के कार्य करते समय भगवान आदि की याद आना और भगवान की यहाँ पूजा पाठ करते समय घर गृहस्थी की याद आना, ये स्वाभाविक रूप से सभी के साथ यही देखने में आता है। ऐसे परिस्थिति में जो अनादि के संस्कार हमारे मन में, आत्मा में पड़े हैं, उसे बदलने की आवश्यकता है। जब तक इस आदत को हम बुद्धिपूर्वक नहीं बदलेंगे, तब तक इसमें दूसरे के द्वारा कोई भी हल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि मन के विचार आप स्वयं ने उत्पन्न किए हैं, वैसा याद आने का कार्य चाहे घर में हो चाहे मंदिर में हो, जो भी आपको विपरीत स्थानों की याद आ रही है, ये जो हमारे अनादि के संस्कार जो आत्मा में संस्कारित हुए हैं, उसका ही प्रादुर्भाव या उसका ही उद्घाटन जैसे ही होता है, वहाँ हमें रह रहकर वही पुरानी बातें याद आती रहती है। इसलिए अक्सर घर गृहस्थी के कार्य करते समय मंदिर, भगवान आदि की बहुत कम समय बाद याद आती है, पर अक्सर मंदिर में जब भी आया करते हैं तब लगभग सभी जीवों को घर गृहस्थी के कार्य याद आने लगते। ये अनादि के संस्कार के साथ साथ कहीं न कहीं पाप कर्म के उदय को और आश्रयबंध को भी देने वाले कार्य होने से ऐसे कार्यों को बुद्धिपूर्वक कम करने का पुरुषार्थ आपको सोच समझ के करना होगा। इस सूत्र को याद रखते हुए आश्रय जारी है। आप अच्छे स्थानों में बैठकर बुरा विचार करोगे तो पापों का आश्रय करेंगे, और घर गृहस्थी में भी क्वचित कदाचित एक आध बार भी भगवान की याद आ गई तो वहाँ पुण्य का ही आश्रय होगा। इसका निर्णय करते हुए जीवन में अपने विचार, अपनी विचारधारा को बदलने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक। श्रीमती सरोजन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, एक शंका है कि बेला किसको कहते हैं और तेला किसको कहते हैं और कांजी किसको कहते हैं, ये बता दें कि कृपा करें। बेला, तेला, चौला, छैला, ये सभी तपस्या के भेद है। जो बहिरंग तपों में अनशन, उपवास ग्रहण किया जाता है, वहाँ जब लगातार 2 उपवास होते हैं, करते हैं, वहाँ बेला कहा जाता है। 3 उपवास को तेला कहा जाता है, 4 उपवासों को चौला कहा जाता है, 6 उपवासों को छैला कहा जाता है। जैसी उपवासों की संख्या होती है वैसे उनकी संज्ञा
आगम में प्रदान की जाती। दो को द्वि बे करते हुए वह बेला, तीन को तेला ऐसे कहा जाता है। यहाँ कोई किसी वस्तु विशेष से संबंध नहीं है कि कोई बेल या तेल आदि से कोई संबंध नहीं है। ये संख्या से संबंधित विषय है। 2 दिन के उपवास को बेला, 3 दिन के तेला आदि आदि, आगे क्रम से 15 दिन के मासोपवास आदि आदि बहुत सारी व्यवस्था वहाँ समझनी होगी। रही बात कांजी की, तो कांजी एक तपस्या का ही प्रकार है जहाँ उसे आचार्य भगवंतों ने 2 प्रकार से समझाने का प्रयास किया। जब विशेष साधना तपस्या की जाती है वहाँ मात्र इमली के पानी का प्रयोग करना, बाकी कोई भी भोजन नहीं ग्रहण करना, ऐसे इमली के पानी को ग्रहण करने को भी वहाँ कांजी स्वीकार किया गया है। और एक किन्हीं आचार्यों की अपेक्षा से जो चावल का माड़, पानी आदि होता है उसको भी कांजी के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो इन दोनों में से किसी सामग्री को ही मात्र लेना, बाकी सभी सामग्री का त्याग करते हुए इसको ही ग्रहण करते हुए अपने आहार भोजन को संपादित करना, इसको ही कांजी का रूप दिया गया है। और यही इनका तपस्या के रूप में आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सब लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन कार्यक्रम का प्रसारण ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से होता है एवं 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रवाच के माध्यम से होता है। अगर आप घर बैठे अपने विकल्प हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 नंबर आप नोट कर सकते हैं। 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर है। इस पे आप अपने विकल्प हमें व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं। आने वाले 28 तारीख से बानपुर अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी में मुनिश्री संघ के सानिध्य में एक भव्य गजरत पंचकल्याणक महोत्सव का आयोजन होने वाला है। आप सभी लोग उस कार्यक्रम का प्रसारण यूट्यूब चैनल सुप्रवाच के माध्यम से देख सकते हैं एवं साक्षात वहाँ उपस्थित होकर मुनिश्री के प्रवचन एवं गजरत फेरी का आनंद भी ले सकते हैं। 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिश्री के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सब लोग घर बैठे आदिनाथ टीवी के चैनल माध्यम से भी मुनिश्री के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यही पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।